मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और अगर वही मैट्रिक्स विद अ माइनस साइन वापस आ जाए आफ्टर ट्रांसपोज तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, कल की क्लास में हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, तो ये वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस ए आएगी। और हमने पढ़ा ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब ये रिजल्ट सी के बराबर हो गया, इसका मतलब सी ट्रांसपोज सी आ गया, तो सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यहीं पे अगर हम सी को ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो अब हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो रिजल्ट आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब वैल्यू आती ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो रिजल्ट आता ए ट्रांसपोज माइनस ए, सेम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं तो ये बनता ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो अभी वैल्यू माइनस सी आ जाती। इसका मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, तो हम कहते हैं सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कैसे चेक कर रहे हैं कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक? बोलिए भाई। जैसे हमको चेक करना है कि ए ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो तुरंत हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये वापस से सी आ गया, यानी सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी कैसा आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक है, ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक है। तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स को ये चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर ये बात चेक कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक। बोलिए, ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? कोई ऐसा यस जिसको कोई सर। कंफ्यूजन हो तो बताए। सर ये एक बात बार क्लियर फिर हुई? बता दीजिए, वो आपकी आवाज कट हो रही थी। अभी आवाज आ रही है? तो यस सर। तो अगर हमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करना होगा तो हम बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो बस उसके, और ये जो ट्रांसपोज हम ले रहे हैं ये हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के हिसाब से ले रहे हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है, तो वही सारी प्रॉपर्टीज लगा के हम ट्रांसपोज निकाल ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस यस सर। यस सर। चलिए, अब ए बी दो मैट्रिक्स हैं और हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी में कमेंट करना है, ठीक है ना? पहला केस तब कमेंट करना है जब दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं, दूसरा केस तब कमेंट करना है जब दोनों मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के नेचर में कमेंट करना है कि वो सिमेट्रिक होंगी या इसकी सिमेट्रिक। हाँ भाई, चलिए टेबल कंप्लीट करिए जल्दी से। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए होगा, और बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज भी बी होगा। ये पहला केस हम करना है। तो अब हमें ए प्लस बी को चेक करना है, तो हम सी को ए प्लस बी मान लेंगे,
तो सी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा, तो हम इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अच्छा, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी है, तो ये सी के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी कैसा होगा, सिमेट्रिक। अच्छा, अब हम सी को ए माइनस बी मान लेते हैं, तो सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा, और ये फिर से ए माइनस बी आ जाएगा, मतलब सी आ जाएगा। तो अभी भी क्या आ गया, सिमेट्रिक। क्या है, मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ऐसे ही सेकंड वाली टेबल कंप्लीट करिए। तो अगर दोनों इसकी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज माइनस बी हो जाएगा, अगर इसकी सिमेट्रिक है तो अब ए प्लस बी की अगर हम बात करेंगे तो सी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो माइनस पूरे से कॉमन करेंगे ए प्लस बी आ जाएगा। तो क्या ये इसकी सिमेट्रिक आ रहा है? हाँ या ना भाई, जल्दी बताइए। हाँ सर। ऐसे ही अगला वाला अगर हम ले लें, सी को अगर हम ए माइनस बी मान लें और फिर सी का ट्रांसपोज ले लें तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी को हम माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, पूरे से माइनस कॉमन करें तो ए माइनस बी आ जाएगा, मतलब माइनस सी आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्री। मतलब अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी इसकी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो बताएगा। क्या ये टेबल सबने कंप्लीट की? सबको समझ में आया कैसे कंप्लीट की गई भाई? यस सर। यस सर। चलिए, ऐसे एक और टेबल कंप्लीट करनी है, ए बी प्लस बी ए एंड ए बी माइनस बी ए। ठीक है, पहला केस दोनों सिमेट्रिक है, दूसरा केस ये ए सिमेट्रिक है और बी इसकी सिमेट्रिक है, इसके बाद ए इसकी सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है, इसके बाद ए और बी दोनों इसकी सिमेट्रिक है। तो आपको बताना है ए बी प्लस बी ए और ए बी माइनस बी ए का नेचर क्या है। करो जरा कंप्लीट टेबल। कैसे कंप्लीट करेंगे अब बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो पहला केस क्या आ रहा है, अगर पहला केस लें तो ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है, तो हम सी को मान लेते हैं ए बी प्लस बी ए। तो सी का ट्रांसपोज दो तो आएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो हम इसको लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, कल प्रोडक्ट में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आएगा। अब बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, ए और बी है। अच्छा, ए प्लस बी और ए बी में कोई डिफरेंस होता नहीं, तो इसको ए बी प्लस बी ए लिख देंगे, मतलब ये सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक आ गया। दिखा भाई सबको? बोलिए भाई, ये बात दिखी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर हम सी को ए बी माइनस बी ए ले लें फिर सी का ट्रांसपोज लें तो ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा दें तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आएगा। तो फिर से इसको उसी हिसाब से लिख दें, तो ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। आप पूरे से माइनस कॉमन करें तो ये ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। चलिए एक मैंने कंप्लीट कर दी, बाकी 3 कंप्लीट करके जल्दी बताइए कैसे कंप्लीट करना है। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ये टेबल कैसे कंप्लीट करनी है, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो चलिए कंप्लीट करिए जल्दी से। कंप्लीट करके मुझे बताइए कहाँ पे क्या आंसर आएगा। म्यूट कर लीजिए भाई। सर, हाँ बताए। फिर सेकंड केस में ए बी प्लस बी ए का स्क्यू सिमेट्रिक है और ए बी माइनस बी ए का सिमेट्रिक है। यस सर। ये यस सर। सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक है। यस सर। चलिए आगे बताइए। सेकंड केस सबको समझ में आ गया है? तो यस सर। तो सेकंड केस में सिंपल से थॉट लगाना था कि आपको ए ट्रांसपोज को ए लेना था और बी ट्रांसपोज को माइनस बी, क्योंकि बी इसके सिमेट्रिक था। अब हमें चेक करना था ए बी प्लस बी ए को। तो तुरंत सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। सही है ना? तो जब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये रिजल्ट आ जाता ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज, तो ये माइनस बी ए बन जाएगा और ये भी बन जाएगा माइनस ए बी। पूरे से एक माइनस कॉमन करेंगे तो ये ए बी प्लस बी ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये माइनस सी आ जाता। तो इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक था। सही लिखा। यहीं पे सर, अगर हम केस में भी सेम होगा। ए बी माइनस बी ए ले लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाता। तो ये आता बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। फिर सारी वैल्यूज उठा के रख देते, तो अब ये रिजल्ट आ जाता माइनस बी ए प्लस ए बी। सही है, तो हम इसको लिख देते ए बी माइनस बी ए, तो सी आ जाता, मतलब सिमेट्रिक। सही है। हाँ अगले वाले में भी सेम आ रहा है। यस सर, और सर फोर्थ वाले केस में दोनों सिमेट्रिक आ रहे हैं। नो सर, फोर्थ वाले केस में सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। यस सर, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, फर्स्ट वाला सिमेट्रिक। सेकंड वाला इसके स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। सिमेट्रिक। हाँ। तो फोर्थ वाले केस का सेकंड वाला डाउट है, बाकी सब ओके हैं। यस सर।
देख लीजिए इस पूरी टेबल में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको तरीका बता दिया, बस उसी हिसाब से आपको सॉल्व करते चले आना है। तो किसी भी सिचुएशन पे अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दियो, कितना भी प्रोडक्ट में दियो, और आपको नॉर्मली अगर ये चेक करना हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक, तो नॉर्मल आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए बस। इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना। ट्रांसपोज लेने के बाद आप आराम से डिसाइड कर लेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक। अगर वही मैट्रिक्स वापस आ गई तो सिमेट्रिक है, अगर वही मैट्रिक्स माइनस के साथ वापस आ गई तो इसकी सिमेट्रिक है। बस इतना सा काम आपको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में हर बार करना है। तो ये लास्ट वाला डाउट है ना, ए बी माइनस बी ए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा, और बी भी इसकी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी होगा। और हमें चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस मम्मी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। म्यूट करो भाई। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये बी ए आएगा और ये आ जाएगा माइनस का ए बी। पूरे से माइनस एक कॉमन करेंगे तो अंदर ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस सी आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक आ रहा है। ठीक लिखा है। देख लीजिए भाई इसकी सिमेट्रिक है, एकदम सही लिखा हुआ है। क्या टेबल सबको समझ में आ गई भाई? कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अभी भी आप बता सकते हैं। हाँ भाई, इस पूरी टेबल में किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है अभी तुरंत। नो सर। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। कैसे चेक कर रहे हैं या किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। कौन सी? अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस माइनस बी ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी इसकी सिमेट्रिक होगा। ऐसे अगर ए प्लस बी दोनों इसकी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसकी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी सिमेट्रिक होगा। हम प्रूव कर चुके हैं, हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि ए बी जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए है। ठीक है, ए बी इसकी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए है। ए बी इक्वल टू बी ए मतलब कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ए बी इक्वल टू बी ए का मतलब हो गया कम्यूटेटिव मैट्रिक्स की बात हो रही है। सही है। मतलब अब जो हमने प्रॉपर्टी ली है वो ये है कि अगर A and B are symmetric matrix and AB equal to BA, then AB is also symmetric matrix. तो इसमें सिंपल है कि अगर A और B दोनों सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज B है। अब हमने एक मैट्रिक्स ए बी मान ली तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो वो ए बी का ट्रांसपोज आ गया, मतलब वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए और बी ट्रांसपोज ए और बी के बराबर है तो ये बी आ गया। अब अगर ए बी बी ए के बराबर है तो हम इसको ए बी और सी लिख पाएंगे, तो ये सिमेट्रिक आएगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं आएगा। क्या है रूल सबको समझ में आया कि ए और बी सिमेट्रिक होने के बाद ए बी सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब ए और बी सिमेट्रिक होने के बाद ए बी सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब ए बी इक्वल टू बी हो, या हम ये कहें ए बी एक कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। अगर ए बी एक कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तभी ए और बी सिमेट्रिक होने पर ए बी सिमेट्रिक आ सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई। यस यस सर। यस यस सर। अच्छा, इसी रूल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक।
and AB equal to BA, then AB is also symmetric matrix. AB is symmetric matrix. कैसे भाई? अगर दोनों इसके सिमेट्रिक हैं तो A ट्रांसपोज माइनस A होगा और साइमल्टेनियसली B ट्रांसपोज माइनस B होगा। आपने C मैट्रिक्स AB ले ली, C का ट्रांसपोज लिया तो वो AB का ट्रांसपोज आ गया, मतलब वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आ गया, मतलब हम उसको माइनस B और B के हिसाब से लिखेंगे तो अभी भी BA लिख देंगे, BA AB के बराबर है तो ये C के बराबर आ गया, मतलब मैट्रिक्स फिर से सिमेट्रिक आ गई। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसी में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर B is a square matrix, B is any square matrix, and A, then A transpose BA, A transpose BA is B is any matrix, ठीक है? Then A transpose BA, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी if A is symmetric और B ट्रांसपोज BA, नहीं उल्टा लिख दिया, B is any matrix तो B ट्रांसपोज AB, ऐसे ही B ट्रांसपोज AB, ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक होगी। If A is इसकी सिमेट्रिक। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो? देख लीजिए, कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो वो बोल सकता है, तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा। वही सेम लॉजिक इसमें भी लगाना है, उस मैट्रिक्स को आप C मान लेंगे और C मान के उसको प्रूव कर देंगे। वही सेम लॉजिक इसमें लगाना है, इस मैट्रिक्स को आप C मान लेंगे और C मान के इसको प्रूव कर देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। हाँ भाई, क्या ये प्रूव कर लेंगे सब लोग? Yes, sir. प्रूव कर लेंगे भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर, कर लेंगे। चलिए, अब अगर A सिमेट्रिक है तो K इंटू A भी सिमेट्रिक होगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो K इंटू A भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
ये बात समझ में आई सबको? अगर ए सिमेट्रिक है तो के इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। वेयर के इज एनी रियल नंबर। हाँ भाई, डन। यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। n belongs to any natural number, बट अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है ठीक है, तो a की पावर n, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि n क्या है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर n इवन हुआ, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर n ऑड हुआ। बोलिए, क्या ये रिजल्ट सबको समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा जिसको इस रिजल्ट में डाउट आ रहा है तो वो इन्फॉर्म करे सबसे पहले। तो बोलिए भाई, कोई ऐसा जिसको इस रिजल्ट में डाउट आ रहा है तो सबसे पहले तो वही इन्फॉर्म कर दे। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस ये सर। समझ में आया ना? एन के हिसाब से ऐसा क्यों होगा? वही सेम ट्रांसपोज लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर एन इवन रहेगा तो माइनस बाहर नहीं आएगा, मतलब सिमेट्रिक आ जाएगा, और एन अगर ऑड रहेगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से? हाँ या ना? तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई। नो सर। चलिए, इसके बाद एक लास्ट रिजल्ट और रह जाता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। कैसे? a equal to half of a plus a transpose and half of a minus a transpose। देखो, दोनों का सम किसी मैट्रिक्स a के बराबर है। ये वाला जो पोर्शन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी सिमेट्रिक है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो पहला वाला पोर्शन सिमेट्रिक का है और दूसरा वाला पोर्शन इसकी सिमेट्रिक का है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा वो। किसी भी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सब में लिख सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी समझ में आई सबको?
बोलिए भाई, क्या है प्रॉपर्टी, सबको समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. समझ गए. तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं. ए प्लस, और ये तो आपने प्रूव किया ही है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक होता है. ये रिजल्ट आपने यहाँ पे प्रूव किया ही, पहला क्वेश्चन, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक आया था और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक आया. तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सबको समझ में आई. ऐसा कोई जिसको कहीं डाउट आ रहा हो तो बोल सकता है अभी भी. ऐसा कोई जो इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहे इन्फॉर्म कर सकता है भाई. बोलिए भाई, ऐसा कोई जो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहे बता सकता है. सही है. जैसे अब एग्जांपल वाइज मान लीजिए आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखना हो, है ना. जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 -1 3 1 1 2 1 3, ठीक है. और हमसे कहा जाए इसको सम ऑफ राइट मैट्रिक्स ए as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो आप सिंपल सा काम क्या करोगे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है. तो आप तुरंत इस ए मैट्रिक्स को लिखोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये सिमेट्रिक पोर्शन हो गया. एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. इस वाली मैट्रिक्स को हम C1 कह देते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को हम C2 कह देते हैं, है ना. तो तुरंत C1 मैट्रिक्स क्या हो गई, ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 3 2 2 1 1 -1 1 3. तो इसको तुरंत लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो आपने पढ़ा है कि करस्पॉन्ड एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. तो 2 5 1 5 2 2 1 एंड 2 एंड 6. ऐसे ही C2 लिखेंगे तो ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो 0 1 3 एंड -1 0 0 -3 0 0. देख लीजिए भाई, क्या सही लिखा है आपने. तो एक सिमेट्रिक होगा, ये एक इसकी सिमेट्रिक हो गई. तो किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिक्स में आप लिख सकते हैं जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक इसकी सिमेट्रिक है. देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता सकता है मुझे. सही, आपने फर्स्ट स्टेप में अपॉन टू क्यों किया है? अपॉन टू, ये लिखा है ना, किसी मैट्रिक्स को अगर हम सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक लिखते हैं तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पोर्शन क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज. और उसका इसकी सिमेट्रिक वाला पोर्शन क्या होता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो इसीलिए कर दिया. ठीक है. देख लीजिए, किसी को इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता सकता है मुझे. नॉर्मली अगर आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा तो आप वही ट्रांसपोज लेके चेक कर सकते हैं. कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, कितने भी पावर के साथ लिखी हो, तो वो आप चेक करके बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा. डन हो गया. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज इन्फॉर्म करो. No, sir. चलिए, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. क्वेश्चन ये है कि ए इज सिमेट्रिक
matrix and B is skew symmetric matrix. Then A की पावर 50, B की पावर 27 माइनस A की पावर 31 एंड B की पावर 20 इज, बताओ ये क्या होगा, सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक? पावर सेम कर लो ना, गड़बड़ हो 50 एंड ना उल्टा, B की पावर 27 एंड A की पावर 50। बताओ ये सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक? सर सिमेट्रिक। हाँ भाई, आंसर बताया गया सिमेट्रिक। यस सर सिमेट्रिक आ रहा है मेरा भी। तो A की पावर 50 तो सिमेट्रिक होगा। सर सिमेट्रिक। और B की पावर 27 जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बताइए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। Yes, क्योंकि sir. अगर B इसकी सिमेट्रिक है तो B की पावर 27 भी इसकी सिमेट्रिक होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको A डैश कह दें और इसको कह दें B डैश। तो अब क्वेश्चन में क्या चेक करना है? A डैश B डैश, है ना? मतलब ये ट्रांसपोज नहीं है, या इसको A1 B1 कह लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। B1 तो A1 B1 माइनस B1 A1, एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक है, तब तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ जाएगा B1 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज माइनस A1 ट्रांसपोज एंड B1 ट्रांसपोज, और B1 A माइनस हो जाएगा तो माइनस B1 A1 और प्लस A1 B1। तो ये रिजल्ट आ जाएगा A1 B1 माइनस B1 A1। तो सिमेट्रिक आ गया। हाँ भाई, आंसर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ रहा था? सिमेट्रिक ही आ रहा था ना सबका? यस यस। यस सर। सही है। ऐसे ही सॉल्व किया होगा सबने? सर। हाँ बताओ। सर बी को तो माइनस लेंगे ना सर, जहाँ पे आपने ट्रांसपोज लेके लिखा है बी डैश ट्रांसपोज ए डैश ट्रांसपोज माइनस ए डैश ट्रांसपोज बी डैश ट्रांसपोज, तो उसमें जो सर पहला वाला बी डैश ट्रांसपोज ए डैश ट्रांसपोज उसमें भी तो माइनस आएगा सर। क्यों? सर बी तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना। बाद में लिखा ना, बी का ट्रांसपोज बाद में माइनस बी लिखा है ना। ठीक सर। सही है ना? हाँ सर ठीक।
मतलब ए अगर हम इसको ए डैश ले लें तो यहाँ से हम ये कहेंगे ना कि ए डैश का ट्रांसपोज ए होगा और बी डैश का ट्रांसपोज बी माइनस बी होगा। यही हमने यूज किया है। थैंक यू सर। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी।